नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, सेबी का जो नया सर्कुलर आया है एएमसीज के लिए, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या कि म्यूचुअल फंड कंपनीज कह सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो सर्कुलर आया है उसके अंतर्गत मिनिमम 20% ऑफ द सैलरी, पर्क्स, बोनस या फिर जो भी नॉन कैश कंपनसेशन उनको मिलता है, उसका 20% उन्हें अब दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। यानी कि वो की ऑफिशियल या फंड मैनेजर, रिसर्चर जिस भी फंड स्कीम के, म्यूचुअल फंड स्कीम के अंतर्गत काम कर रहेंगे, उस स्कीम की यूनिट के द्वारा अब उन्हें ये 20% का कंपनसेशन दिया जाएगा। यानी कि उनकी 20% सैलरी का 20% अब यूनिट्स के फॉर्म में दिया जाएगा। इस सर्कुलर या फिर इस जो मूव है, ये मूव है सेबी का, इसके अंतर्गत जो है सेबी को या फिर कहा जाए तो असेट मैनेज कंपनी को एक बेटर ग्रिप मिलेगी अपने एम्प्लॉयज पर, क्योंकि इसे इसमें जो है क्लॉ बैक क्लॉज को रखा गया है। तो अब आपको बता देता हूँ कि क्लॉ बैक क्लॉज क्या होता है। तो ये एक प्रोविजन होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन, जिसमें कि जो एम्प्लॉय को ऑलरेडी पेमेंट दिया जा चुका है उसको वापस करना होता है अपने एम्प्लॉयर को या फिर बेनिफैक्टर को, जो भी यानी बेनिफिशियर है। अगर वो मिसकंडक्ट करता है या चीट करता है या कोई भी जो है गलत एक्टिविटी करता है, तब उसके साथ एक क्लॉज लगाया जाता है और इसमें सम कभी कभी उस पर पेनल्टी भी की जाती है। तो इस क्लॉबैक क्लॉज के अंतर्गत जो है रखा गया है इन यूनिट्स को, तो ये एक अच्छी पकड़ देगा एम्प्लॉयज के ऊपर भी। चलिए आगे देखते हैं। तो जो यूनिट अलॉट हुई है, तो जो क्लॉबैक के अंदर, जो क्लॉबैक आपको मैंने बताया, उस क्लॉज के अंदर यूनिट जो है वो रिडीम कर दी जाएंगी। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी मिसकंडक्ट या फिर चीटिंग करते हुए पाया जाता है, तो उसकी जो यूनिट्स हैं उन्हें रिडीम कर दिया जाएगा और वो अमाउंट जो है स्कीम में, यानी कि जिस भी स्कीम में वो इन्वेस्टेड थी उसमें जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये सेबी के सर्कुलर के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। अब रेगुलेटर ने ये भी कहा है कि जो यूनिट्स ऑब्टेन करें, यानी कि जिस भी जो भी एम्प्लॉय अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है या 20% का जो वहां पे करेगा, वो लॉक इन पीरियड में रहेंगे। यानी कि 3 साल के पहले पहले वो उन यूनिट्स को रिडीम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि पता चला कि आज उन्होंने 20% कर दिया अपनी सैलरी का और तुरंत ही उसे निकाल भी लिया। तो ऐसा नहीं है। अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं 20% सैलरी का, जो कि पूरे साल भर का 20% का सैलरी का, तो वो 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा उस इन्वेस्टमेंट पे, या फिर यह कहें कि वो यूनिट्स जो है वो 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए, वो एम्प्लॉय जो की ऑफिशियल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस न्यू रूल के अंतर्गत उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है कि जो ऐसे एम्प्लॉय जो की ऑफिशियल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फंड मैनेजर या रिसर्चर को छोड़ दें, तो जो की ऑफिशियल जो कि पूरी स्कीम, यानी कि जो फंड हाउस के जो की ऑफिशियल हैं, उनको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इनमें कौन कौन से की ऑफिशियल आते हैं? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर। जी हाँ, ये सभी भी इसके रूल्स के, इस रूल्स के अंतर्गत आएंगे। या फिर सारे डिपार्टमेंट हेड्स जो कि सीईओ को रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली, या फिर फंड मैनेजमेंट टीम के हेड, वो भी इसमें जो है रखे गए हैं, इंक्लूडिंग रिसर्चर एंड ग्रुप लीडर। जी हाँ। अब देखिए, की ऑफिसर अगर फंड मैनेजर और रिसर्चर को छोड़ दें, तो ऐसे की ऑफिसर, या कहा जाए कि टॉप मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, उनका जो 20% है वो कैसे रहेगा। तो देखिए, अगर एक फंड मैनेजर है या फिर रिसर्चर है, तो वो तो जिस स्कीम को वो देख रहा है उसमें वो इन्वेस्ट करना है। बट की ऑफिसर जो होते हैं, जो कि हायर मैनेजमेंट, जैसे कि चीफ रिस्क ऑफिसर या सीईओ हो गया, तो ये तो पूरे फंड हाउस को मैनेज करते हैं, तो ये किस फंड में इन्वेस्ट करेंगे? तो इनके लिए कहा गया है कि ये जो 20% का रूल है, जिसमें से सिर्फ फंड मैनेजर और रिसर्चर को छोड़कर जो की ऑफिशियल आते हैं, उनको सारी जो स्कीम्स हैं इस उस फंड हाउस की, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना जो 20% का हिस्सा है। यानी कि जो 20% सैलरी आ रही है, उन की ऑफिशियल्स को पूरे फंड हाउस की जो स्कीम्स चल रही हैं, उनमें वो 20% हिस्सा, 20% की जो यूनिट्स हैं वो अलॉट होंगी। अब देखिए, इसमें कुछ जो है स्कीम्स को अलग रखा गया है, जैसे कि एक्सचेंज, ईटीएफ जिन्हें कहते हैं, उन्हें अभी इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। इंडेक्स फंड, ओवरनाइट फंड या फिर क्लोज एंडेड फंड्स जो है वो अभी इस लिस्ट से रिमूव किए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि 3 साल का लॉक इन है, अगर
कोई जो भी की ऑफिशियल है या फंड मैनेजर है या रिसर्चर है, वो उसका जो यूनिट्स है वो 3 साल के लिए लॉक रहेगी। बट अगर इस दौरान उससे इमरजेंसी के अंतर्गत के पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी उन यूनिट्स के अगेन पैसा बोरो कर सकता है। उसके साथ साथ जो आगे है कि जो फंड हाउस है यानी कि जो एएमसीज है उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो सारा कंपनसेशन है इन एग्रीगेट, यानी पूरा एग्रीगेट कंपनसेशन जो साल भर में किया गया है पेड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स ऑफ की एम्प्लॉय, यानी कि जो उनके की एम्प्लॉयज हैं या फिर जितने भी फंड मैनेजर हैं, सभी को मिला के जो कंपनसेशन यूनिट के फॉर्म में दिया गया है उसे अपनी वेबसाइट पर उन्हें शो करना पड़ेगा। और वेबसाइट पर शो करने के साथ साथ ही ये जो सर्कुलर है, जो कि सेबी का सर्कुलर आया है, ये इफेक्टिव कब से हो रहा है? इफेक्टिव हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल समझ लीजिए कि अब जो भी जो सेबी असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं अपने की एम्प्लॉयज को जो यूनिट अलॉट करेंगी उसकी जानकारी अपनी वेबसाइट्स पर भी देंगी। और ये जो स्कीम है वो इफेक्ट में आ रही है 1 जुलाई 2021 से। तो ये काफी अच्छे सर्कुलर निकाला है जिससे कि अब जो है लोगों का और ट्रस्ट बढ़ेगा। और यहाँ पर ये इसलिए भी कहा गया है कि जो एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर अब ये काफी जो है सतर्क रहेंगे, क्योंकि अब जो है एम्प्लॉयज का भी पैसा इसमें फंसा रहेगा। तो ये एक अच्छा मूव कहा जा सकता है सेबी का। तो ये थी जानकारी दोस्तों जो सेबी का नया सर्कुलर आया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।